यूक्रेन जंग की वजह से पैदा हुए अनाज संकट से दुनिया को बचाने के लिए रूस पर लगाए प्रतिबंध आड़े आ गए। ऐसा इसलिए क्योंकि पुतिन ने एक बार फिर पश्चिमी देशों के सामने वही पुरानी शर्त रख दी। और शर्त यह कि जब तक रूस पर लगाई पाबंदियों को नहीं हटाया जाएगा तब तक वो यूक्रेन के बंदरगाहों पर फंसे जहाजों को नहीं जाने देंगे। यूक्रेन को यूरोप की रोटी की टोकरी के रूप में जाना जाता था। यूक्रेन गेहूं और खाना पकाने के तेल से लेकर कई दूसरे अनाज का भी बड़े पैमाने पर निर्यात करता है। लेकिन परेशानी यह है कि रूस ने काला सागर के रास्ते होने वाले यूक्रेन के निर्यात को पूरी तरह से ठप कर दिया है और इसी वजह से यूक्रेन में पैदा होने वाला अनाज दुनिया के दूसरे देशों तक नहीं पहुंच पा रहा। मतलब ये कि यूक्रेन पर बरसते बमों और मिसाइलों का असर उन मुल्कों पर भी हो रहा है जिनका जंग से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं। लेकिन इसके बाद भी उनके सामने अनाज का संकट खड़ा हो गया, क्योंकि काला सागर में रूस के जंगी जहाजों और पनडुब्बियों ने पूरी तरह से किलेबंदी कर रखी है, जिससे वहां से गुजरने वाले तमाम जहाज फंसे हुए हैं। और अगर युद्ध कुछ दिनों तक ऐसे ही चलता रहा और रूस अपनी जिद पर अड़ा रहा तो पूरी दुनिया में अनाज संकट से हाहाकार मच जाएगा। खबर है कि 2 करोड़ टन गेहूं यूक्रेन के बंदरगाहों पर फंसा है, जिसे रूस निकलने नहीं दे रहा। हालांकि नेटो देश तुर्की की ये कोशिश है कि रूस से बातचीत कर मामला सुलझाया जाए। इसी वजह से तुर्की के विदेश मंत्री ने रूस के विदेश मंत्री से मुलाकात की। लेकिन इस बैठक के दौरान रूस ने एक बार फिर ये शर्त रख दी कि वो काला सागर से निर्यात तभी होने देगा जब पश्चिमी देश उस पर लगे सारे प्रतिबंध हटा देंगे। इस बीच यूक्रेन जंग पर चर्चा के लिए न्यूयॉर्क में यूएन सुरक्षा परिषद की भी बैठक हुई। पश्चिमी मीडिया का दावा है कि इस बैठक में रूस पर अनाज संकट को और भड़काने का आरोप लगाया गया और जब रूस ने विरोध किया तो उसके प्रतिनिधि को बैठक से ही बाहर निकाल दिया गया। हालांकि तुर्की ये दावा कर रहा है कि वो बहुत जल्द इस परेशानी का हल निकाल लेगा। इसकी 2 वजह हैं। पहला ये कि तुर्की काला सागर में एक बड़ी ताकत है और दूसरा ये कि रूस और यूक्रेन के साथ उसके रिश्ते अच्छे हैं, जो इतनी बड़ी जंग के बाद भी नहीं बिगड़े। काला सागर में रूस और यूक्रेन की नहीं बल्कि तुर्की की भी सीमा लगती है। काला सागर का एक बहुत बड़ा हिस्सा तुर्की के पास है, जहां उसके 2 जंगी जहाज, 2 सबमरीन और छोटे आकार के दर्जनों जहाज हमेशा तैनात रहते हैं। ऊपर से काला सागर से जो भी जहाज एशिया या पश्चिमी यूरोप की तरफ जाता है उसे तुर्की की सीमा से होकर गुजरना पड़ता है। तुर्की की सीमा में बॉस्फोरस नाम का समुद्र एक बहुत संकरा हिस्सा है। ये तुर्की के ठीक बीच से गुजरता है, जो तुर्की को 2 हिस्सों में बांटता है। ये दुनिया का सबसे संकरा ऐसा समुद्री रास्ता है जिसका इस्तेमाल अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए किया जाता है। मतलब ये कि काला सागर और अज़ोव सागर से होने वाला कोई भी कारोबार तुर्की की मर्जी के बिना मुमकिन नहीं है।